हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की आवास योजनाओं की श्रृंखला में आज हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा पिछले की योजनाओं में चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले 4 योजनाओं का वीडियो अपलोड हो चुका है। पहला वेद आवास योजना, वेद व्यास आवास योजना, जिसको मछुआरा योजना भी बोलते हैं। दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, जिसको विधवा योजना भी बोलते हैं। उसका 2016 में इसका शुरुआत हुआ था। तीसरा है आपका बिरसा मुंडा आवास योजना, ये 2002 में शुरू हुआ था, जिसका हम लोग आदिम जनजाति योजना भी बोलते हैं। चौथा है IAY इंदिरा आवास योजना, जिसका 2 बार नाम परिवर्तन हुआ। चलिए, चूँकि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वही इंदिरा आवास योजना का ही परिवर्तित रूप है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इंदिरा आवास का वीडियो भी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। हम लोग संक्षेप में थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका जो है शुरुआत 1985 में राजीव गांधी द्वारा किया गया था, और ये जो है पहले भूमिहीन गरीबों को लिए ही था, जिसमें उन लोगों को अपने मकान बनाना पड़ता था। बाद में 1989 में इसका नाम चेंज हो गया और जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। इसलिए कभी कोई पूछता है किस योजना को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था, मतलब किस आवास योजना को, तो IAY मतलब इंदिरा आवास योजना को शामिल कर लिया गया था। उसके बाद फिर अभी इसका नाम परिवर्तित होकर प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में हो गया है। और आप लोग जानते हैं इसमें जो है आवास का जो केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण होता है, इसमें 75/25 पैसा अगर केंद्र सरकार का है तो 25 पैसा राज्य सरकार का। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य में अलग है, वहाँ 90 केंद्रांश रहता है और 10 राज्यांश रहता है। और केंद्र शासित प्रदेश में तो 100% किसका रहता है, तो केंद्र का ही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के बारे में देखिए। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना। PMAY योजना का लक्ष्य 31 मार्च 22 तक किफ़ायती कीमत पर लगभग 20 मिलियन घरों का निर्माण करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 हो गया है, ग्रामीण और अर्बन। तो अभी जो इंदिरा आवास योजना इसी में है, जी में, जो कि 2022 तक के लिए ये मार्च तक, यानी कहने का मतलब अभी का डेट के अनुसार इसका डेट ख़त्म हो गया। और ये जो है अर्बन वाला में अब देखेंगे हम लोग, उसका जो 4 घटक है उसमें से लास्ट घटक में ये जो है अभी भी है। तो कहने का मतलब ये नाम चेंज हुआ, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, फिर 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इंदिरा आवास योजना। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे पक्के घरों का कुल लक्ष्य भी संशोधित कर 2.95 करोड़ घर कर दिया गया है। लॉन्च के बाद से ही PMAY ने शहरी गरीबों के लिए खरीदने के लिए खर्च को कम करके पूरे रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव ला दिया है। ये अर्बन वाला का बात है, इसी का PMAY का अर्बन। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना घर बनाना चाहते हैं तो आपको PMAY योजना के बारे में जरूर जानना चाहिए। केंद्र सरकार ने PMAY 2 को मंजूरी दी, यही है अर्बन। अब इसी में देखिएगा एक पार्ट में, एक घटक में उसको ग्रामीण वाला भी है, हम लोग लास्ट में उसको देखेंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2 को हरी झंडी दे दी। इस आवास योजना में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी। ये घर 5 साल 24-25 से 28-29 में शहरी क्षेत्रों में किफ़ायती कीमत पर खरीदने या किराए पर उपलब्ध होंगे। PMAY 2 से किसको लाभ मिलेगा, देखिए। ये मकान झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्ग के सहित हाशिए पर खड़े समूह को दिए जाएंगे। सफाई कर्मी, स्ट्रीट वेंडर, कारीगर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और झुग्गी झोपड़ियों चालों में रहने वाले लोगों को भी मकान दिए जाएंगे। PMAY 2 के लिए पात्रता क्या है, देखिए। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन, निम्न आय वर्ग लोअर इनकम ग्रुप और मध्यम आय वर्ग मीडियम इनकम ग्रुप के लिए उपलब्ध है। EWS परिवार वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक, LIG परिवार वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक,
MIG परिवार 82 लाख 6 लाख से 9 लाख रुपए तक। लाभार्थी नेतृत्व निर्माण BLC इसका फुल फॉर्म होता है बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन या बेनिफिशियरी लीड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। EWS श्रेणियों में पात्र लाभार्थियों को वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। भूमि लाभार्थियों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश भूमि अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएंगे। भागीदारी में किफ़ायती आवास देखिए AHP EWS लाभार्थी को राज्य संघ शासित प्रदेशों और शहरों सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा विभिन्न भागीदारी में निर्मित घरों के मकान मालिक बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी परियोजनाओं से घर खरीदने वाले लाभार्थियों को रेडीमेबल हाउसिंग वाउचर उपलब्ध होंगे। मकान बनाने के लिए नवीन निर्माण विधियों का उपयोग किया जाएगा तथा अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर इकाई की दर से प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान TIG। किफ़ायती किराए के आवास ARH यह योजना कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर निराश्रितों, छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों को किराए के मकान पर उपलब्ध कराएगी। यह उन शहरी निवासियों को अल्पकालिक आधार पर घर उपलब्ध कराएगा जिन्हें अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। ब्याज सब्सिडी देखिए, इसमें सब्सिडी कैसे कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिकतम 12 वर्ष की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपए का ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी, 35 लाख रुपए तक की संपत्ति पर 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। PMAY के लाभ देखिए, लाभ क्या है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग तथा आपूर्ति के बीच बढ़ती खाई को पाटने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्यों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए क्या क्या है। प्राइवेट डेवलपर्स की सहायता से झुग्गी झोपड़ियों का पुनर्वास करना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के जरिए गरीबों के लिए किफ़ायती आवास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की साझेदारी में किफ़ायती घरों का निर्माण करना, व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी का प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता देखिए, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने PMAY योजना के लाभार्थियों को निम्न अनुसार परिभाषित किया है। लाभार्थी पति पत्नी और अविवाहित बेटे हो सकते हैं। लाभार्थी के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि पूरे भारत में उसके या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर घर नहीं होना चाहिए। किसी भी वयस्क को भले ही उसकी विवाह हुआ हो या नहीं, पूरी तरह से एक अलग परिवार माना जा सकता है। PMAY योजना 24 का लाभार्थी देखिए। PMAY योजना के तहत लाभार्थी को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में शामिल किया गया है। मध्यम आय समूह, मिडिल इनकम ग्रुप 1 जिसकी आय 6 से 12 लाख के बीच है। मध्यम आय समूह MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप 1, ये 2 है। पहला वाला 1 था, ये 2 है जिसकी वार्षिक आय 12 से 18 के बीच हो। उसके बाद है कम आय वाला लोअर इनकम ग्रुप जिसकी वार्षिक आय 3 से 6 के बीच हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक। यही सब इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जबकि LIG और MIG के लाभार्थी केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आने वाली क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना हेतु पात्र हैं। यानी LIG का जो है आपका ये जो है और MIG में जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो है सब्सिडी रहता है उसका खाता में डाल दिया जाता है। EWS के लाभार्थी पूरी सहायता के पात्र हैं। मतलब कह के LIG और MIG को जो है सब्सिडी मिलती है, लेकिन EWS को पूरा सहायता मिलता है। ये योजना LIG और EWS लाभार्थी बनने के लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र के समर्थन में हलफनामा देना महत्वपूर्ण है। यानी इसको आय सर्टिफिकेट देना होगा, इनकम बना के देना होगा। चर्चा करें, अब हम लोग चर्चा करेंगे PMAY घटा ज्ञान फैक्टर। 4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडरी स्कीम, दूसरा है ISSR इन सीटू स्लम रिकंस्ट्रक्शन जिसमें 1 लाख की वित्तीय सहायता है। AHP एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप जिसमें 1.5 लाख की सहायता केंद्र देगा EWS के लिए। और BLC यानी बेनिफिशरी लीड कंस्ट्रक्शन यानी बेनिफिशरी लीड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन या इनहेंसमेंट, ये है
इसको भी आपको इन तीनों योजना ऊपर का जो पहले चर्चा किए उसमें से BLC जो है इसमें क्या है, केंद्र सरकार 1.5 लाख तक का वित्तीय सहायता देती है। और इसी में आप लोग देखिएगा, यही जो है जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे आगे, उसी में आपको PMYG को रखा गया है। तो देखिए इसमें पहला जो है घटक में क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना CLSS PMY क्रेडिट लिंक सब्सिडी, इसमें जो है सब्सिडी पैसा उसका खाता में डाल दिया जाता है। भारत में आवास उपलब्ध कराने में कमी का सबसे बड़ा कारण पैसे की कमी और सस्ती कीमतों पर घरों की कम उपलब्धता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS शुरू की है, ताकि होम लोन सब्सिडी देने की आवश्यकता को समझा जा सके, ताकि शहरी गरीब या तो अपना घर बना सकें या खरीद सकें। अब देखिए CLSS के बारे में देखेंगे हम लोग आगे। तालिका देखिए, तालिका इसमें क्या क्या है CLSS में, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में देखिए इसमें है EWS LIG एक हो गया, MIG 1 और MIG 2। EWS में देखिए निर्माण विस्तार में 6 लाख रुपए तक, इसमें देखिए सब्सिडी है 6.5%, और एक कॉर्पोरेट एरिया है 60 वर्ग किलोमीटर, वैधता तो 22 तक था। और उसके बाद देखिए इसको तो बढ़ा दिया गया है। MIG 1 में देखिए 6 से 12 लाख है, इसमें 4% सब्सिडी है ब्याज, और 160 वर्ग मीटर है। ये देखिए 219 से तक दिया है, लेकिन अभी बढ़ गया है। MIG 1 हो गया। MIG 2 में देखिए 12 से 18 लाख, ऊपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। इसमें 3% है ब्याज दर, और देखिए 200 वर्ग मीटर है। तो ये रहा आपका, ये जो है CLSS के तहत जो शामिल है वो। PMY का देखिए दूसरा महत्वपूर्ण घटक है इन सिटू स्लम पुनर्विकास, यानी इन सिटू स्लम रिकंस्ट्रक्शन PMAY। इन सिटू पुनर्विकास योजना का उद्देश्य जमीन का संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करके वंचित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को घर उपलब्ध कराकर निजी संगठनों के सहयोग से झुग्गियों का पुनर्वास करना है। हालांकि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थी योगदान तय करेंगे। घरों की कीमतें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब इस योजना के तहत देखिए, योजना के तहत पात्र झुग्गी निवासियों को घर बनाने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बोली प्रक्रिया के जरिए निजी निवेशकों को चुना जाएगा। जो भी इस परियोजना के लिए सबसे अच्छी कीमत प्रदान करेंगे उसको चुना जाएगा। निर्माण के दौरान झुग्गी निवासियों को अस्थायी आवास का निर्माण कर उनको प्रदान किया जाएगा। देखिए फैक्टर घटक में तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP। ये देखिए इस योजना का उद्देश्य EWS के अंतर्गत आने वाले परिवारों को घर खरीदने और बनाने हेतु केंद्र सरकार की 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रोजेक्ट के लिए या तो निजी संगठनों या एजेंसियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। अब देखिए EWS के तहत खरीदारों को प्रदान किए जाने वाले घरों के लिए केंद्र राज्य शासित प्रदेश ऊपरी मूल्य सीमा निर्धारित करेंगे। निर्मित घरों को किफ़ायती बनाने हेतु मूल्य तय करने के दौरान कारपेट एरिया पर विचार किया जाएगा। निजी पार्टी की भागीदारी के बिना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्मित घरों पर कोई लाभ मार्जिन नहीं होगा। देखिए चौथा और अंतिम घटक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में ग्रामीण वाला अभी भी है। अब किस रूप में है देखिए, लाभार्थी को नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण संवर्धन BLC, ये जो है इसका पूरा नाम हुआ बेनिफिशरी लीड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन या इन्हेंसमेंट। अब देखिए इसमें देखते हैं, यह योजना EWS के अंतर्गत आने वाले उन परिवारों के लिए जो पिछली 3 योजनाओं पहले जो हम लोग चर्चा किए, इसमें ध्यान देने जो एक चीज़ है देखिए, CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी ये स्कीम हो गया। उसके बाद हो गया ये ISSR और AHP जो कि ऊपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, का लाभ नहीं उठा सके हैं। ऐसे लाभार्थियों को मौजूदा घर के निर्माण या नवीकरण के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। अब इस योजना में देखिए यही जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, केंद्र सरकार मैदानी भाग में 70,000 रुपये से 1,20,000 रुपये कर दी
फिर पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 75,000 रुपये से 1,30,000 कर दी। देखिए यहाँ है ना, मैदानी क्षेत्र में 70 से 1,20,000 और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र में, वही ग्रामीण क्षेत्र में 75,000 से 1,30,000 रुपये कर दी गई। तो दोस्तों ये ही है, सब है, सब जितना भी है आवास योजना सबका जो जो उधर मछुआरा आवास योजना, वेद प्रकाश, हाँ एक ही है, वेद प्रकाश आवास योजना, भीमराव अम्बेडकर योजना, उसके बाद आपका हो गया बिरसा मुंडा आवास योजना, और ये इंदिरा आवास योजना जो कि जिसका परिवर्तित नाम अभी हो गया है PMAY जी और यू। तो अब तो जी तो ख़त्म हो गया, लेकिन देखिए यहाँ है, इसमें 2 रूप बना हुआ है इसी में से, और इसका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है 24-25 से 28-29 तक। स्थानीय निकायों ULBS के तहत व्यक्तिगत और सभी पहचान दस्तावेजों लैंगिक स्वामित्व से संबंधित प्रदान करना अनिवार्य है। तो ये रहा दोस्तों आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जो है इसका 2 रूप हो गया है, ग्रामीण और शहरी। तो जो ग्रामीण का भी शहरी रूप में ही देखिए इसमें परिवर्तित रूप में अभी चल रहा है, ग्रामीण तो 24 तक ख़त्म हो गया। तो ये झारखंड की 5 आवास योजनाएं जो थी उनके बारे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा मेरा चैनल में। अब अगला अब वो आवास योजना के बारे में, उसके बाद झारखंड की प्राय सभी आवास योजनाओं के बारे में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी योजनाओं के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।